हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एसएससी जेई स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर 2025 सारे बच्चे जितने पेपर देने के लिए सिलेक्ट हुए थे उन 10,000 बच्चों का एक जो बहुत दिनों से मनोकामनाएं चल रही थी कि सर रिजल्ट कब आएगा, बहुत दिन से परेशान थे, इतना डिले कर दिया इन लोगों ने, कब रिजल्ट देगा। एसएससी ने आज आपकी बातें सुन ली हैं और आज एक्सपेक्टेड भी था कहीं ना कहीं रिजल्ट आने का। और आप देखोगे यहां पर ये सबसे पहले आपके सामने यहां पर डिक्लेरेशन हो चुका है। एसएससी जेई सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल तीनों ब्रांच का डिपार्टमेंट वाइज कट ऑफ वगैरह मैं पूरा इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, आराम से समझेंगे। ये फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट है क्योंकि आपको पता है एसएससी आजकल वेटिंग भी देने लगा है, तो दिस इज द फर्स्ट राउंड। तो अभी तो हम ये मेन रिजल्ट मान के चलेंगे। अब जैसे ही मैं इसकी पीडीएफ यहां पर ओपन करूंगा तुरंत आप देखेंगे ये आपके पास राइट अप आ जाएगा जिसके अंदर वो सारी चीजें मेंशन्ड है। तो आप सबसे पहले देखेंगे इस एसएससी का हमारा जो पेपर था वो 6 मार्च को हुआ था, जिसके अंदर टोटल 15,607 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए थे पेपर 2 के लिए और 14,000 बच्चे जो थे वो पेपर 2 के लिए अपीयर हुए थे। इन्होंने ये भी बता दिया, हमने तो अनुमान लगाया था 10,000 के आसपास, लेकिन एसएससी का ये डेटा है 14,000 बच्चों ने सीबीटी 2 का पेपर दिया है, जिसमें से करीब करीब आपको भी पता है कि इलेक्ट्रिकल के कितने, मैकेनिकल के कितने, उस पर भी बात कर लेते हैं। तो आप देखेंगे इसके अंदर यहां पर बोला गया है इन 14,000 बच्चों में से 11,000 बच्चे जो थे उनको प्रेफरेंस सबमिट करने का मौका मिला था। मतलब सीधी सी बात है, एसएससी ने किसको मौका दिया होगा? जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे, जो मिनिमम क्राइटेरिया क्लियर किए होंगे और जिन्होंने पेपर दिया होगा, तो उस हिसाब से उन्होंने 11,000 बच्चों को चॉइस सबमिट करने का मौका दिया था। ठीक है भैया, चॉइस सबमिट करने के बाद इन्होंने चॉइस सबमिट करवाई आप लोगों से 10 जून से लेकर के 14 जून तक चॉइस सबमिट करवा ली। और इस चॉइस सबमिट करवाने के बाद एसएससी ने बोला चलो पेपर रिलीज करते हैं, तो रिजल्ट रिलीज करते हैं। आज 9 जुलाई को उन्होंने रिजल्ट रिलीज किया है और आपको मैं सारे कट ऑफ बता देता हूं। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जिनको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं आया था, क्यों नहीं आया था बता देता हूं। क्योंकि आपको मिनिमम एक क्राइटेरिया लेकर के चलना पड़ता है पेपर 2 के लिए, वो ये है 30% तो चाहिए ही चाहिए। अगर आपका ये नहीं आएगा तो आपको आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, राइट? ये ध्यान रखिएगा। अब इसके हिसाब से यहां पर हम सबको पता है कि 1731 फाइनल वैकेंसीज थी, इसके बारे में भी एसएससी ने हमको बता दिया था। और इन 1731 वैकेंसी में से ये वो सारी वैकेंसीज हैं, आप देख सकते हो यूआर 780, और इतनी ही वैकेंसी पे इन्होंने रिजल्ट रिलीज किया है। अब आता है कट ऑफ। बहुत बढ़िया भैया, तो अब कट ऑफ देख लेते हैं जरा, क्या है क्या नहीं है। तो डिटेल है ये लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट, और जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट होता है वही कट ऑफ डिसाइड होता है, क्योंकि टॉपर तो सीपीडब्ल्यूडी ले गया तीनों ही ब्रांचेस के अंदर, जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट होगा वो नीचे बीआरओ पे पहुंचेगा, तो वही एग्जैक्टली कट ऑफ डिसाइड करेगा। तो सबसे पहले यहां पर बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले कैंडिडेट की। अच्छा, मैं पहले एक बात बताता हूं, इस बार इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के पेपर में जमीन आसमान का अंतर था, लेकिन दोनों के लिए कॉमन सीट्स होती हैं। तो आप देख सकते हो एससी कैटेगरी में 27 थी, 27 फिल कर दी। टोटल मार्क्स के लिए जो कट ऑफ गया है वो 320 नंबर गया है, और पेपर 2 का गया है 204 नंबर। मतलब कुल मिलाकर के मैकेनिकल वाले बच्चों का मार्क्स को हैंडल किया गया है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। एसटी कैटेगरी में 7 में से 7 फील्ड है, 300 नंबर का कट ऑफ गया है। ओबीसी 344 नंबर तक पहुंचा हुआ है। ईडब्ल्यूएस टोटल मिला के 334 है। अच्छा, ये जो टोटल है ये 500 में से है, ठीक है, ये पेपर 2 के मार्क्स भी हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 334, मतलब ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में मात्र 10 नंबर का है। यूआर कैटेगरी 341, ओबीसी का 344, ज्यादा नंबर पे गया है यूआर 341 पे। बट ये ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? हाउ इट्स पॉसिबल? ठीक, चलिए। अच्छा, ये किस डिपार्टमेंट का है? डिपार्टमेंट बी। अभी हम ये भी डिस्कस करेंगे डिपार्टमेंट बी कौन सा है, सी कौन सा है। तो ये बी के लिए है, ठीक है भैया। अब चला जाता है सी डिपार्टमेंट में, जहां पे एससी कैटेगरी में 330, एसटी में 304, ओबीसी में 355, ईडब्ल्यूएस में 366, ठीक है, और यूआर कैटेगरी में 369। तो अनरिजर्व का 369 गया है डिपार्टमेंट सी में। अब चलते हैं ई डिपार्टमेंट में। ई डिपार्टमेंट में 342 एससी, एसटी 322, और ये दिया हुआ है। यूआर का 376 है यहां पर, बहुत बढ़िया। मतलब मेरे हिसाब से मैंने जो शायद कट ऑफ बताए थे आप लोगों को 360, 370, 380 में, ये सारे बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो ये जो मैंने कट ऑफ बताए थे ये मैंने बता दिया था। कुछ बच्चे मुझे बोल रहे थे कि बहुत हायर साइड बता रहे थे, सर इतना नहीं जाएगा, 400 तक टच हो जाएगा, बट इस बार ऐसी सिचुएशंस थी नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे। इसके बाद चलते हैं एक आई नाम की कैटेगरी में, यूआर 408 निकल गया, मतलब मुझे लगता है ये शायद टॉपर की कैटेगरी में होगा बच्चा। और बाकी फिर जे है, तो जे में 356 है, फिर के है, यूआर में 356, ईडब्ल्यूएस में 342, ठीक है। फिर एम कैटेगरी है, एम कैटेगरी में यूआर, एससी, ओ कैटेगरी। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं,
और ये सारे डिपार्टमेंट्स इन लोगों ने दे दिए। अब चलते हैं सिविल इंजीनियरिंग में। तो सिविल इंजीनियरिंग में सबसे पहले डिपार्टमेंट ए देख लेते हैं, यूआर का 361, ठीक है। चलिए, ओबीसी का 355 है, ईडब्ल्यूएस का 355 है। डी कैटेगरी की बात करता हूं, ओबीसी 373 पे, यूआर 376 पे, कोई डिफरेंसेस नहीं है ज्यादा। एफ कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस 377, यूआर 388, ओबीसी 381। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर मुश्किल से 5 या 10 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, बहुत ही कम नंबर का डिफरेंस है, ठीक है। अगली बार जो बच्चे तैयारी करेंगे वो उस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी एल डिपार्टमेंट में यूआर में 374, ओबीसी में 2 सीटी थी तो 372 गया। एन डिपार्टमेंट में यूआर में 73 सीट थी, 378 गया हुआ है। ईडब्ल्यूएस का इतना गया हुआ है। उसके बाद आती है बात, जो कोड ए है हमारा, आपको पता होना चाहिए कोड ए, ये बीआरओ का कोड होता है, इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही होते हैं, इसमें फीमेल्स नहीं होती हैं, ध्यान रखना। ये सारे कोड के नाम है। अगर कोई सीपीडब्ल्यूडी का स्पेशली पूछना चाहता है इलेक्ट्रिकल वाला बच्चा, तो कोड ई है। तो सीपीडब्ल्यूडी का मैं बता देता हूं, मैंने वैसे अभी बताया भी था। तो ये इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले बच्चों को कोड ई का बता देता हूं। ये रहा कोड ई, और कोड ई के बारे में मुझे बताइएगा। ये रहा, हाँ, तो कोड ई में यूआर का 376 गया हुआ है, ठीक है। 37 नहीं, ये तो सिविल का है ना, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। कोड ई नहीं, ये गया हुआ है 376, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब ये सब कट ऑफ थे। अब बात आती है, इन्होंने जिस तरीके से ये रिजल्ट बनाया है उस तरीके से आप देखो जरा, इन्होंने जिस तरीके से रिजल्ट बनाया हुआ है उस तरीके से अगर मैं बात करता हूं तो इन्होंने सारे मार्क्स दिए हैं। पेपर 1 में बच्चे के कितने मार्क्स थे, मार्क्स इन पार्ट 1, मार्क्स इन पार्ट 2, ये पेपर 1 का था, फिर ये पेपर 2 था। ये टोटल मार्क्स हैं जो आपके 500 में से आए हुए हैं, ठीक है सर। और ये पेपर 2 के मार्क्स हैं। अब ये मार्क्स इन्होंने किस तरीके से दिए हुए हैं भाई, पेपर 1 में आपका टेक्निकल भी था, नॉन टेक्निकल भी था। सो दिस इज द टेक्निकल पोर्शन, दिस इज द नॉन टेक्निकल पोर्शन। तो मुझे लगता है इसको इन्होंने ना परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। तो ये आपका जो सीबीटी 1 था ना, उसको इन्होंने परसेंटेज में कर लिया, 40 17 40, इसको इन्होंने ऐसे कन्वर्ट कर लिया। और ऐसे कन्वर्ट करने के बाद फिर इन्होंने इसको इसके अंदर जोड़ा है। क्या 210 में 40 जोड़ूंगा तो 250, नहीं, ऐसा नहीं जोड़ा इन्होंने, यहां पे जेन्युइन जोड़ा हुआ है डेटा। तो ये जेन्युइन डेटा है। बाकी इन्होंने ये क्यों करा, ये पागलपंती, इनको ही पता है, अपने को नहीं पता ये क्यों करा। अपन इससे मतलब रखते हैं और पेपर 2 से मतलब रखते हैं। ये आपका सीबीटी 2 है। अच्छा, सीबीटी 2 में देखते हैं जरा कितना बच्चा मार के आया है। तो जो बहुत हायर साइड मार्क्स होंगे ना, वो इलेक्ट्रिकल वालों ने मारा होगा, और जो लो साइड मार्क्स होंगे ना, वो मैकेनिकल वालों के होंगे। और अगर हम सिविल की बात करते हैं, कुछ कैंडिडेट ऐसे बेटा इनको डीबेयर कर दिया गया है, इनका रिजल्ट नहीं दिया है। ये रोल नंबर आप देख सकते हो कि अगर आपको अपना देखना है तो ये डी बेयरिंग वाला है। और इसके बाद फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला। 12 जुलाई से 14 जुलाई तक क्या कर सकते हैं, स्लाइडिंग प्रोसेस है। 12 जुलाई से 14 जुलाई तक के बारे में उन्होंने बोला है। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो 12 जुलाई से 14 जुलाई के बीच में अपना लॉगिन करेंगे और अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग अपने रिजल्ट को देख दुखा के आगे की प्रोसीजर में बढ़ जाएंगे। उसके बाद फिक्स एंड फ्लोट के बारे में आपको पता ही है कि एसएससी ने अभी नया रूल निकाल दिया है। तो अगर आप लोगों को नहीं ज्वाइन करना है या कुछ और करना है या कोई अपनी सीट छोड़ेगा तो फिर वो 20 और 21 तारीख को उसकी दूसरी प्रोसेस चालू हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा रिजल्ट है। बहुत बहुत बधाई, फोड़ा है आप लोगों ने पेपर के अंदर इन सभी स्टूडेंट्स को, क्लियर। और बेहतर तरीके से मैं बोलूंगा 1731 बच्चों को बहुत बहुत बधाई पूरी मेरी तरफ से। एक बार वीडियो के नीचे ना एक छोटा सा कमेंट मैं चाहता हूं इस रिजल्ट को देखने के बाद। सिविल इंजीनियरिंग में मुझे नहीं लगता कि कुछ मैं मतलब बोलूंगा, बिकॉज सिविल इंजीनियरिंग का कंपटीशन सिविल इंजीनियरिंग से होता है। लेकिन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले दोस्तों को सभी को मैं बोलना चाहूंगा कि मुझे वीडियो के नीचे एक बार ये बताइएगा कि आपके मार्क्स आ कितने रहे थे और आप फाइनल सिलेक्टेड हैं या नहीं है। तो ये आप मुझे जरूर बताइएगा कि आप फाइनली सिलेक्टेड हुए हैं कि नहीं हुए, राइट। दूसरी बात, कहां गया वो भाई, 9 जुलाई ना, हाँ, व्यू ऑल, इधर आओ। तो व्यू ऑल करने के बाद कहां जाएंगे, जेई पे जाएंगे, ठीक है सर, है ना। तो डिक्लेरेशन हो गया है, हाँ सर डिक्लेरेशन हो गया, ठीक है। तो दिस इज योर रिजल्ट। तो आप मुझे ये बताइएगा बढ़िया तरीके से कि आप कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे थे और क्या कहानी बनी है। अब रिजल्ट तो आ गया भाई। अब इसके ना इस वीडियो के नीचे आपको कमेंट तो करना ही है अपने मार्क्स और अपने पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में, और साथ में एक गूगल फॉर्म भी दिया हुआ है। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो सिलेक्टेड हैं वो गूगल फॉर्म में अपना डेटा फिल कर सकते हैं, ताकि आगे की जो भी प्रोसीजर होगी उन सभी बच्चों से कनेक्ट करके उनको क्लियर कर दी जाएगी। आप रिस्पेक्टिव किसी भी ब्रांच के तो गूगल फॉर्म में अपना डेटा भर दीजिए। ये गूगल फॉर्म आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिल जाएगा, राइट। ये ध्यान रखिएगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।